अग्नियज्ञ, देवयज्ञ और ब्राह्मण यज्ञ आदि का वर्णन। भगवान शिव के द्वारा सातों वेद का निर्माण था, उनमें देवाराधन से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति कथन। ऋषियों ने कहा, प्रभु अग्नियज्ञ, देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, गुरु पूजा का, ब्रह्म तृप्ति का हमारे सक्षम क्रम से वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायकाल और प्रातःकाल जो चावल आदि द्रव्य आहुत देता है उसी को अग्नियज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित ब्रह्मचारी लोग भी समिधि का आधा ही अग्नियज्ञ है, वे समिधि का ही अग्नि में हवन करें। ब्राह्मणों को ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले दिग्गजों जब तक विवाह नहीं हो जाए और उपासनी की प्रतिष्ठा नहीं कर रही तब तक उनके लिए अग्नि में समिधि का आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि भी। और यदि उनके लिए अग्नियज्ञ है, द्विजों उन्होंने ब्राह्मण अग्नि को विसर्जन करके अपनी आत्माओं की अग्नि का आरोप कर लिया। ऐसे वानप्रस्थियों सन्यासियों के लिए यही हवन या अग्नियज्ञ है कि वे विविध समय पर हितकर परिमित और पवित्र अन्न का भोजन कर ले। ब्राह्मणों को सायकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली है, ऐसा जानना चाहिए। और प्रातःकाल सूर्यदेव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है। बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। दिन में अग्निदेव सूर्य ही प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातःकाल सूर्य को दी हुई आहुति ही अग्नियज्ञ के ही अंतर्गत है। इस प्रकार अग्नियज्ञ का वर्णन किया गया है। इंद्र आदि समस्त देवताओं उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देवयज्ञ समझना चाहिए। इस थला यदि देवों को देवयज्ञ ही मानना चाहिए। लोगों की अग्नि प्रति जो चूड़ाकरक और आदि संस्कार निमित्त हवन क्रम उन्हें भी देवयज्ञ के ही अंतर्गत जानना चाहिए। और ब्राह्मण का वर्णन द्विज को चाहिए कि उन्हें देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करें। देवताओं जो नित्य अध्ययन या स्वाध्याय होता है उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। प्रातः नित्य क्रम में अनंतर सायकाल तक ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है। इसके बाद रात में इसका विधान नहीं है। अग्नि के बिना देवयज्ञ कैसे संपन्न होता है, इससे तुम लोग श्रद्धा से और आदर पूर्वक सुनो। सृष्टि आरंभ में सर्वज्ञ, दयालु और सर्वार्थ देवविजन समस्त लोगों के उपकार के लिए वैराग वारों की कल्पना की। वे भगवान शिव सन्यासी रूपी रोगों द्वारा करने वाले वैद्य हैं। सबसे ज्ञाता था समस्त औषधि के लिए औषधियों ने भगवान पहले अपने वार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाले, तत्पश्चात अपनी माया शक्ति वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्हें कुमार के वर्णन कल्पना के तत्पश्चात सर्वसमर्थन महादेव जी आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा स्वस्थ लोगों की हित करने वाली इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने सृष्टि और रक्षा के लिए आयु वर्ता। फिर लोग दृष्टा परमेश्वरी ब्राह्मण का आयुष्कारक वार बनाया जिससे संपूर्ण जगत की आयुष्य की सिद्धि हो सके। इसके बाद तीनों लोगों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना हो जाने पर उसके करने वाले लोगों को शुभारंभ देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये दोनों वार कर्म भोग देने वाले तथा लोगों को मृत्यु भय दूर करने वालों। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को अपने ही मुखा स्वरूप बनाने के लिए
सूचक भगवान शिव ने उपयुक्त 7 ग्रहों को स्वामी निश्चित किया है। वे सब के सब ग्रह नक्षत्रों ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं। शिव के वार या दिन के स्वामी सूर्य और शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम, कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं। विष्णु के स्वामी बुध हैं। ब्रह्मा जी के वार के अधिपति बृहस्पति हैं। इंद्र वार के स्वामी शुक्र, यम वार के स्वामी शनिचर है। अपने वार की हुई उन देवताओं की पूजा करके अपने फल को देने वाली होती है। सूर्य आरोग्य और चंद्र संपत्ति के दाता हैं। मंगल व्याधि को निवारण करते हुए बुध पुष्टि देते हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि देते हैं। शुक्र भोग देते हैं और शनिश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये सब 7 वैराग्यों के क्रम से फल बताए गए हैं जो उन देवताओं की प्रति से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की भी पूजा फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की 5 प्रकार की भी पद्धति बताई गई है। उन्हीं देवताओं के मंत्रों का जप यह पहला प्रकार है। इसके लिए होम करना, दूसरा दान करना, तीसरा तप करना, चौथा प्रकार है किसी वेदी पर प्रतिमा ने अग्नि में तथा ब्राह्मण में शरीर में आराध्य देव की भगवान करके 16 उपचारों से उसकी पूजा या आराधना। 5वां प्रकार है। इनमें पूजा के आधार श्रेष्ठ है। पूर्व के अभ्यास में उपरोक्त आधार का अवलंबन करना चाहिए। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोगों में तथा कुष्ठ रोगी की शांति के लिए भगवान शिव सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदंतर 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। इनमें यदि प्रारंभ का निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव नाम मात्र का जप आदि साध्य वार आदि के अनुसार फल देते हैं। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए वरिष्ठ वस्तु अर्पित करें। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता तथा उसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। सोमवार को विद्वान पुरुष संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करें तथा 6 पत्नी ब्राह्मणों को 2 वक्त अन्न भोजन कराएं। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली आदि की पूजा करें तथा उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त अन्न ब्राह्मणों को भोज कराएं। बुधवार को विद्वान पुरुष दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु को पूजन करें। ऐसा करने सदा पुत्र, मित्र और कलत्र आदि पुष्टि होती हैं जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता है। गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा धूर्त मिश्रित खीर से यजन पूजन करें। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित्त होकर देवताओं का पूजन करें तथा ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड्रक युक्त अन्न दे। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का विधान करें। शनिश्चर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करें। तिल के होम से धाम के देवताओं की सृष्टि करें। ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराएं। जो इस तरह देवताओं पूजन करे वह आरोग्य आदि फल भागी होता है। देवताओं नित्य पूजा, विशेष पूजन, स्नान, दान, जप, होम और ब्राह्मण तर्पण आदि एवं रवि आदि रोग में विशेष स्थिति, नक्षत्रों योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं पूजन में सर्वत्र जगदीश्वर भगवान शिव जी उन देवताओं के रूप में पूजित हो सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। देश काल, पात्र, द्रव्य, श्रद्धा एवं लोगों के अनुसार उनके तारतम्य क्रम का ध्यान रखते हुए महेश्वर जी आराध्य करने वाले लोगों की आरोग्य आदि फल देते हैं। शुभ मांगलिक क्रम के आरंभ और में शुभ और अशुभ
अंत्येष्टि आदि कर्म के अंत में तथा जन्म नक्षत्रों को आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य आदि के समृद्धि के लिए सूर्य आदि ग्रहों की पूजा करें। इससे सिद्धि और देवताओं पूजन यजन संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं देने वाले ब्राह्मणों के देवजन क्रम वैदिक मंत्र का होना चाहिए। यहाँ ब्राह्मण सब क्षत्रिय और वैश्य लक्षण है। शूद्र आदि दूसरों को देव मंत्र विधि से होना चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सातों दिन अपनी शक्ति के अनुसार सदा देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या व्रत आदि कष्ट सहन द्वारा धन के द्वारा देवताओं की आराधना करे। वह बार बार श्रद्धा पूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है और बारंबार पुण्य लोकों में नाना प्रकार के फल भोगकर पुनः इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धनवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष आदि लगाकर लोगों के लिए खाने की व्यवस्था करे। जलाशय कुओं बावड़ी और पोखर बनाए। वेद शास्त्री की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाला निर्माण करें तथा अन्य प्रकाश भी धर्म का ग्रहण करेंगे। धनी को यह सब कार्य सदा करते रहें। सही समय सिद्धि हो जाती है। जो इस अध्याय को सुनता पढ़ता सुनने की व्यवस्था करता है देव को फल प्राप्त होता है।